हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तनों में से उस परिवर्तन को चुनिए जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं, कर्कश आवाज, मानसिक स्थिति में परिवर्तन, या फिर कंधों के क्षेत्र का विकास, या फिर मांसपेशियों और गुप्त क्षेत्रों पर बाल आना। तो राइट आंसर जो आपका रिलेट कर जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 127 जो दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो पद्मश्री, भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जबकि भारत रत्न जो है सबसे बड़ा भारत का पदक माना जाता है। तो ये खेल से रिलेटेड आपका सी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ 128, निम्नलिखित कथनों यानी स्टेटमेंट्स में से उस कथन को चुनिए जो खेल चिकित्सा को उदाहरण देकर स्पष्ट नहीं करता। वातावरणीय कारक प्रदर्शन को प्रभावित करना है, चोटिल खिलाड़ी को चिकित्सा और पुनर्वास प्रदान करना, या फिर एक व्यक्ति को खिलाड़ी के रूप में बदलना, या फिर डी दिया हुआ खेल की प्रौद्योगिकी और आधारित संरचना का विकास करना। तो 128 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, एक व्यक्ति को खिलाड़ी के रूप में बदलना, सी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, खिलाड़ी के व्यक्तित्व और अन्य साधक कारकों के बावजूद भी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आता है जब चिंता का स्तर हो कैसा, कम, मध्यम, अधिक या फिर बहुत अधिक। तो ये चिंता का स्तर होगा जब मध्यम, तब ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और क्वेश्चंस का जो कलेक्शन दिया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है शारीरिक क्षमता यानी फिजिकल फिटनेस, जिसे कदम कदम पर बढ़ाकर पाते हैं शारीरिक गतिविधियों और व्यायामों के प्रदर्शन से, स्वयं योजना बनाकर फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों के आत्म मूल्यांकन से, शारीरिक गतिविधियों को सीखकर या फिर उम्र भर शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी करके। तो ये कोड के रूप में कुछ दिए हुए थे 1.1234 पॉइंट जो दिए हुए थे, इसमें से देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा आएगा। ये आएगा आपका शारीरिक गतिविधियों को सीख कर, यानी ये आ जाएगा आपका थर्ड जो दिया हुआ, ये फर्स्ट पे आएगा। एक मिनट इसको ऐसा कर देते हैं 1, ठीक। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1 नंबर जो दिया ये 2 पर आ जाएगा, और स्वयं योजना बनाकर फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों के आत्म मूल्यांकन ये आ जाएगा आपका 3rd पे, और लास्ट जो दिया है ये 4 पे। कहने का मतलब है 3 आएगा सबसे पहले, और फिर आ जाएगा आपका 1, और 3rd पे आएगा 2, और लास्ट में 3124। 3124 आपका ए ऑप्शन में दिया, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक रूप में लगाइए, व्यवस्थित कीजिए यानी उनके आरंभ होने के अनुसार। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, LNCPE ग्वालियर, या फिर YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, और नेक्स्ट दिया हुआ लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। तो यहां पे देख लेते हैं, इसमें भी कोड के रूप में दिया हुआ है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, ये आ जाएगा फर्स्ट पे, और सेकंड पे आएगा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, जो लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज बना हुआ है, ये हो जाएगा सेकंड पे, और थर्ड पे आपका कौन सा आएगा, थर्ड पे आएगा LNCPE, ये आ जाएगा आपका थर्ड पे, और एक आ जाएगा ये फर्स्ट पे ये। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, पहले नंबर पे होना चाहिए। तो 3 2 में दिया हुआ, तो बी और सी ऑप्शन पहले ही कैंसिल कर देते हैं। 3 आ गया फर्स्ट पे, उसके बाद आना चाहिए सेकंड नंबर पे आपका 4 आना चाहिए। तो 3 4 ए और डी में मिल जाता, 3 मिल जाता, तो 4 1। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चे मूवमेंट की व्यापक रेंज को प्रदर्शित करते हैं। तो वो कौन सी मूवमेंट को व्यापक रेंज को प्रदर्शित, बचपन, यौन या फिर किशोरावस्था। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, एक तो एक हो जाएगा और एक दूसरा किशोरावस्था हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो रिलेट कर जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 133 जो दिया हुआ है। 133 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक विरासत के रूप में देखा जाता है। तो व्यक्तिगत खासियतें, आचरण और शिष्टाचार यानी मैनर्स एंड इटिकेट्स, और आदत और दिनचर्या फिर चरित्र। 133 तो राइट आंसर आपका व्यक्तिगत खासियतें यानी ए ऑप्शन सही होगा।
134 नंबर देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्वास्थ्य के आयामों को चिन्हित किया गया है? तो ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, व्यावसायिक या एथनिक या फिर भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो ये जो चिन्हित किया गया है, ये स्वास्थ्य के आयाम चिन्हित किए गए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चिन्हित किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 क्या दिया है। फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों के कारण होता है, क्या होता है? वातावरण प्रदूषण और डिग्रेडेशन। वातावरण, हवा का प्रदूषण, मुद्रा की हानि या फिर पानी का प्रदूषण। तो ये हो जाता है आपका मुद्रा की हानि रिलेट करेगा, इसी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 दिया हुआ है। शारीरिक शिक्षा के आधार को मजबूती प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक व्यवहार, दार्शनिक अवधारणाएं या फिर वैज्ञानिक तथ्य। तो ये हो जाएगा शारीरिक शिक्षा के आधार को मजबूती प्रदान करता है कौन? वैज्ञानिक तथ्य। डी ऑप्शन सही होगा। 137 नंबर देख लेते हैं क्या दिया है। कौन सा मूल यानी ओरिजिनल शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स LNCPE ग्वालियर द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया? 3 साल की बैचलर ऑफ शारीरिक शिक्षा, डिग्री कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या फिर शारीरिक शिक्षा में उच्च प्रमाण पत्र। तो ये लॉन्च किया गया था 3 साल की बैचलर ऑफ शारीरिक शिक्षा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCTE या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर NCERT। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 139, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोर्स यानी विशेष रूप से किसको का अनुकूल फायदे के लिए होते हैं? विशेषज्ञों को, क्लाइंट्स को, दोनों क्या सामान्य रूप से हर किसी के लिए? तो ये होते हैं जो किसके लिए होते हैं? ये विशेषज्ञों के को हो जाएंगे, नहीं ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। 140 नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक होती है? विद्यार्थियों को खेलने के दौरान चोट नहीं लगती, या फिर बी दिया विद्यार्थियों को तुरंत सहायता उपाय के लिए, या फिर ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना था प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी जो है शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक होती है? तो ये विद्यार्थियों को तुरंत सहायता उपाय के लिए होती है, बी ऑप्शन यहां पर रिलेट करेगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम नहीं है? उज्जल, सूर्यभेदन, शीतली या फिर नौली। तो ये हो जाएगा प्राणायाम नहीं है, नौली ये प्राणायाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 क्या दिया हुआ है। एक राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी से लगातार अच्छे प्रदर्शन को पाने के लिए सर्वाधिक जरूरी है कि उस टीम के कप्तान को बिल्कुल डैश होना पड़ेगा? सत्तावादी, अनुमोदक, आधिकारिक या लोकतांत्रिक? तो ये होना पड़ेगा क्या? डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 143 का देखते हैं क्या दिया हुआ है। शोर एक डिस्ट्रैक्टर यानी नाशक है और इसलिए पूर्ण दक्षता के साथ हस्तक्षेप होना चाहिए, यह कथन किसने कहा? हैरल, जी टिफिन, बलूम या JE पार्क? तो ये कथन जो दिया गया है ये बलूम महोदय के द्वारा दिया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से। और 500 रुपीज चार्ज रखा गया आपके PDF नोट्स के लिए। जो नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स का कलेक्शन आपको 10,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है, वो 10,000 क्वेश्चन आपको 500 रुपीज में PDF के रूप में मिल जाएंगे। उसमें MCQ और आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बलूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 144, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य का सुझाव यानी रूथ E ग्राउंड ने नहीं दिया? मानवीय रिश्तों की बेहतरी का, नागरिक जिम्मेदारियां खासतौर पर स्वास्थ्य के संबंध में, या फिर आर्थिक दक्षता का आदर करते हुए स्वास्थ्य के तथ्यों और नियमों का आवेदन? और डी ऑप्शन है व्यक्तियों को प्रेरित करना। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 144 के साथ देख लेते हैं, व्यक्तियों को प्रेरित करना, राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 145 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क के बताए उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्लार्क के उद्देश्यों में बताए उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं? शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस, सामाजिक दक्षता यानी सोशल एफिशिएंसी, न्यूरोमस्कुलर संबंध यानी न्यूरोमस्कुलर रिलेशन, या फिर
फिर सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। तो 145 रिलेट कर जाएगा किस ऑप्शन से? बहुत सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। आप लोग आंसर देख लिए होंगे कौन सा होना चाहिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 क्या दिया हुआ है। जब खिलाड़ी एक ही समय के दौरान अनेक प्रकार के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करता तो उसे कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अबूजर बोलते हैं, पिरामिडिंग बोलते हैं, साइकिलिंग बोलते हैं, स्टैकिंग बोलते हैं। तो इसको जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाएगा? स्टैकिंग बोला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 147 जो दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार देने की पुष्टि कब हुई थी? 2014, 2012, 2013 या फिर 2015? तो ये इसकी पुष्टि हुई थी 2013 में। एक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी इस बात पर जोर देते हैं कि शैक्षिक वातावरण में निम्न के साथ शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? ज्ञान की सीमाओं को खोलकर, स्वयं के वैज्ञानिक आधारों को सुदृढ़ बनाकर, या फिर सक्षम नेतृत्व के लिए कैडर तैयार करना, या फिर डी ऑप्शन है खेल, स्वास्थ्य, गतियां और फिटनेस। तो निम्न के साथ शामिल होने चाहिए शैक्षिक वातावरण, तो रिलेट करेगा आपका डी ऑप्शन खेल, स्वास्थ्य, गतियां और फिटनेस। डी ऑप्शन सही होगा। 149 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? 149 किसके द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? NSNIS पटियाला के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। जो अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा की गई, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 नंबर देख लेते हैं। शब्द हाइपोकाइनेटिक संबंधित शारीरिक शिक्षा के उस आचरण यानी अवस्था से जहां पर मांसपेशी गतिविधि की मात्रा होती कितनी? पर्याप्त, अपर्याप्त, जरूरत से अधिक या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा, अपर्याप्त होती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो में पढ़ाने का तरीका जो आपको कैसा लग रहा है, या स्पीड अगर स्लो हो तो उसको तेज कर दिया जाए, या फिर आप लोग बताइएगा किस तरीके से पढ़ाने का तरीका आपको चेंज करना चाहिए, यही रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पे लिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? खेल आंकड़ों के अनुसार अधिक से अधिक रिकॉर्ड तैराकी में बार बार बन रहे हैं बजाय ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के, क्योंकि तैराक वेट ट्रेनिंग भार प्रशिक्षण के साथ बहुत अधिक संलग्न इंगेज रहते हैं। ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को टीम प्रबंधन प्रेरित करता है कड़ी मेहनत के लिए, या फिर बायो मैकेनिज्म के सिद्धांतों का प्रशिक्षण बनाते समय अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाना है। डी दिया प्रत्येक जगह पर तैराकी के लिए अच्छी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में आसानी से मिलना। 151 रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। और डिटेल क्लास जिसको भी देखनी हो पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 92 तक सॉरी, पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 92 तक डिटेल क्लासेस फिजिकल एजुकेशन की पड़ी हुई हैं। आप लोग डिटेल में वहां से देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको मॉक टेस्ट तब से दिए जा रहे हैं और अब आप लोग को मॉक टेस्ट ही मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ही ज्यादा आपका नंबर्स में इंक्रीमेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 152, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना यानी मैचिंग करनी है। तो आसन को किससे मैच करेंगे? आसन का मैच हो जाएगा आपका किससे देख लेते हैं, स्वतः एहसास, एकाग्रता, श्वास पर नियंत्रण या फिर पॉस्चर यानी आसन। तो ए मैच हो जाएगा 1, आसन मैच होगा आपका 4 के साथ में, ये आसन पॉस्चर के साथ में मैच हो जाएगा। और सेकंड नंबर दिया प्राणायाम, प्राणायाम मैच हो जाएगा स्वतः एहसास के साथ में। और ध्यान जो मैच हो जाएगा थर्ड का थर्ड से श्वास पर नियंत्रण। और फोर्थ मैच हो जाएगा सेकंड के साथ समाधि यानी एकाग्रता। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 4132 जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन रिलेट करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 153 निम्नलिखित में से किसको 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला? तो 153 नायपुरी रमेश, सागरमल दयाल, महावीर सिंह या एन लिंगप्पा। तो ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला ये बी ऑप्शन हो जाएगा रिलेट, सागरमल दयाल को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 देखते हैं, जब समूह के सदस्यों में आमने सामने वार्तालाप हो, शारीरिक निकटता हो और भावनाओं का आदान प्रदान हो तो ऐसे समूह को कहते हैं, ऐसे समूह के क्या बोला जाता है? ऐसे समूह को बोला जाता है प्राथमिक समूह बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 155 देखते हैं क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दर्जा दिया जाता है? LNUPE ग्वालियर, YMCA चेन्नई, NSNIS पटियाला या फिर HVPM अमरावती। तो 155 मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दर्जा किसको दिया गया? ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 156 चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से फ्री ऑफ कास्ट ऐड हो सकते हैं और साथ में 500 रुपीज प्राइस रखा गया नोट्स के लिए। जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी वो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट कर सकता है 9621819209। पेमेंट का मोड आप लोगों को बता दिया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से करना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, जलवायु स्थितियां, विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध उपकरण या उपरोक्त सभी। 156 बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु स्थितियां हो जाएगा।
विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध उपकरण, यानी राइट आंसर जो रिलेट करेगा ये सभी हो जाएगा उपरोक्त, सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, निम्नलिखित में से किसका संबंध व्यक्ति के प्राथमिक समूह से नहीं है? प्राथमिक समूह से किसका, व्यक्ति के प्राथमिक समूह से संबंध किसका नहीं है? गांव, सहपाठी, खेल टीम या फिर परिवार। तो ये हो जाएगा सहपाठी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। 158 देखते हैं, भारत का पहला स्वास्थ्य और स्वच्छता कल्याण केंद्र जिसका उद्घाटन आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया किस प्रदर्शन में खोला गया है? बीजापुर यानी छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, गोरखपुर या फिर उत्तर प्रदेश, गोधरा गुजरात या फिर विदिशा मध्य प्रदेश। तो ये किस प्रदेश में ओपन किया गया? तो ये बीजापुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 159 दिया हुआ है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने आने वाले किन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए आधिकारिक रूप से इच्छा जाहिर की है? तो ये 2032 हो जाएगा राइट आंसर। खेलो भारत कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो यहां पे आप दो ऑप्शन हैं, 5 लाख प्रतिवर्ष 8 साल तक और 5 लाख प्रतिवर्ष 5 साल तक। तो अभी तक हमने इन दोनों क्वेश्चन इसका आंसर देखा है, तो कहीं कहीं पे 5 लाख प्रतिवर्ष 8 साल तक लिखा हुआ है, कहीं पे 5 लाख प्रतिवर्ष 5 साल तक लिखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बी और सी में से कौन सा सुटेबल होना चाहिए। अभी हमने इसका सर्च किया था तो उसमें 5 लाख प्रतिवर्ष 8 साल तक भी दिया हुआ था गूगल पे, और एक जगह पे हमने ओपन किया तो वहां पे 5 लाख प्रतिवर्ष 5 साल तक भी दिया हुआ था। तो ये होता क्या है इसका आप लोग देख लीजिएगा, 5 लाख प्रतिवर्ष 8 साल राइट होगा या फिर 5 लाख प्रतिवर्ष 5 साल तक राइट होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग राइट होना चाहिए बी ऑप्शन। इसके तहत क्या होता है, प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाता है। जो प्रतिभावान खिलाड़ी हो तो उसको चिन्हित किया जाता है और प्रत्येक चुने हुए खिलाड़ी को क्या करते हैं, 8 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो 8 वर्षों के लिए 5 लाख का जो वित्तीय प्रावधान है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए बी ऑप्शन। आप लोग देखिएगा क्या सी ऑप्शन भी होगा या सी होगा या बी होगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि गूगल पे हमने इसको सर्च किया, बी भी दिखा रहा है और सी भी दिखा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं 161, खिलाड़ियों को दर्शकों की नजर में हीरो या जीरो क्या बनाता है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रतियोगिता में रैंक, प्रतियोगिता में सफलता या दर्शकों का उत्साह या पुरस्कार और सम्मान। तो ये हीरो और जीरो जो बनाता है प्रतियोगिता में सफलता। अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो हीरो बनते हैं, अगर उसमें असफलता प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, वही खिलाड़ी क्या होता है, सभी की नजरों में जीरो हो जाता है, यानी गिर जाता है। तो राइट आंसर जो रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 162 देखते हैं, अपने आप के लिए या किसी के स्वयं के हितों के लिए विचार करने को जाना जाता है। यानी कहा जाए स्वयं का आदर होगा, आत्म अवधारणा होगा, आत्म प्रभावकारिता होगी या आत्म सम्मान होगा। यानी कहने का मतलब है अपने आप के लिए, किसी स्वयं के हितों के लिए विचार को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, यह जाना जाता है स्वयं का आदर, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आक्रामक व्यवहार को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति हो? शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, मुखर व्यवहार, सहायक आक्रामकता या फिर हिंसात्मक व्यवहार। तो लक्ष्य की प्राप्ति हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 देखते हैं, आराम से ईमानदार भावनाओं को व्यक्त करने में और दूसरों के अधिकारों को नकारे बिना असमर्थता को क्या कहते हैं? शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, मुखर व्यवहार या फिर सहायक आक्रामकता या फिर हिंसात्मक व्यवहार। तो ये जो बोला जाता है इसको बोलते हैं मुखर व्यवहार बोला जाएगा, यानी बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। 165 देखते हैं क्या दिया है, आक्रामकता का हिंसक व्यवहार या कार्रवाई के साथ संबंध होता है जो क्रोध से उत्पन्न होती है और एक स्थिति या दूसरों तक हावी होने की इच्छा होती है। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, मुखर व्यवहार, सहायक आक्रामकता या फिर हिंसात्मक व्यवहार। तो ये हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन आप लोग समझ के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएंगे, क्योंकि ये रटने वाले क्वेश्चंस नहीं है। आपका जो एग्जाम होता है उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ज्यादातर देखेंगे वो समझ के अगर करते हैं, पैडोलॉजी के टाइप में होते हैं, तो आप आसानी से वो क्वेश्चंस क्लिक कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166 क्या दिया हुआ है। 166 दिया हुआ है, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी रिश्ते को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक लाफिंग यानी आवारगी, सामाजिक संपर्क, सामाजिक सुविधा या सामाजिक निर्भरता। तो ये जो जाना जाता है ये सामाजिक लाफिंग के नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन रिलेट करेगा। 167 देखते हैं, एक व्यक्ति जब समूह में कार्य करता है
और कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में कम योगदान देता है। तो इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? सामाजिक लाफिंग कहते हैं, सामाजिक संपर्क कहते हैं, सामाजिक सुविधा या फिर सामाजिक निर्भरता बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक निर्भरता बोलते हैं। 168 मूव कर जाते हैं, एक मिनट। व्यक्तियों की प्रवृत्ति जब वे दूसरे के सामने प्रदर्शन करते हैं वो अलग होती, और जब अकेले में करते हैं तब अलग होती। सामाजिक संपर्क, सामाजिक लाफिंग, सामाजिक सुविधा, सामाजिक निर्भरता। अब यहां पे क्या राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यानी व्यक्तियों की प्रवृत्ति जब वे दूसरों के सामने प्रदर्शन करते हैं और वो अलग होती, और जब अकेले में करते हैं तब अलग होती। तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक सुविधा हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन। सारे क्वेश्चंस आपके पेडोलॉजी से रिलेटेड हैं, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला इसमें। 169 जब कोच और टीम दोनों के प्रयासों का केंद्र एक आम लक्ष्य को प्राप्त करने पर होता है तो इसको जाना जाता है टीम सद्भाव, टीम प्रक्रिया, सामाजिक लाफिंग या समूह हाइडिंग यानी छुपाना जिसको बोलते हैं। तो 169 आपका रिलेट करेगा किससे? टीम सद्भाव बोला जाता है। यानी ए ऑप्शन, यहां पे सॉरी ए ऑप्शन पे टिक लगाना है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके मौजूद हुए बिना कोई भी सामाजिक संबंध नहीं बन सकता है? किसके बिना? दूसरों की उपस्थिति की भौतिक जागरूकता के बिना, यानी बी ऑप्शन यहां पे रिलेट कर जाएगा। अगर पूछा जाए किसके मौजूद हुए बिना कोई भी सामाजिक संबंध नहीं बन सकता है, तो दूसरों की उपस्थिति की भौतिक जागरूकता के बिना ये नहीं हो सकता है। 171 मूव करते हैं, क्या दिया हुआ है? शारीरिक क्रिया यानी आधारभूत रूप से एक है, क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक गुण, मानसिक प्रवृत्ति, जैविक आवश्यकता या फिर दार्शनिक संकल्पना। आंसर आप लोग देखिएगा क्या होना चाहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9621849209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं मैसेज करके, और साथ में 500 रुपीज के नोट्स रखे गए। नोट्स के लिए आप लोग इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आप लोग राइट आंसर देख लिए होंगे, क्या होना चाहिए? जैविक आवश्यकता हो गया, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 172 नंबर देख लेते हैं, दिया हुआ है शारीरिकी की जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों और क्रीड़ाओं की जननी है। क्या? तैराकी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स या फिर कॉम्बेटिव्स। तो ये क्या है? जननी क्रीड़ाओं की जननी है, जिम्नास्टिक है। बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। 173 नंबर पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से डैश है, एक निर्देशदाता, एक गति शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर या फिर उपरोक्त सभी। ये शारीरिक शिक्षक के बारे में पूछा गया है, तो एक निर्देशदाता भी है, एक गति शिक्षक भी, एक अभ्यास मास्टर भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन रिलेट करेगा। 174 निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर उपरोक्त सभी। अध्ययन का नियम जो होगा आपका तैयार रहने का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी, यानी उक्त सभी हो जाए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ 175 निम्नलिखित में से किस माध्यम से हम मूल्य, विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं? सामाजिकरण, संस्कृति, मनोरंजन या फिर शारीरिक शिक्षा। तो इसको अर्जित कर सकते हैं सामाजिकरण के द्वारा। ए ऑप्शन यहां पे रिलेट करेगा। 176 नंबर देख लेते हैं, दिया हुआ है क्या? किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन द्वारा प्रभावित होता है क्या? कुटुंब, अभिजात वर्ग, शाला या फिर समाज। तो ये जो प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? अभिजात वर्ग प्रभावित होता है। बी ऑप्शन रिलेट करेगा। 177 सॉरी देखते हैं, प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? नेता के व्यक्तित्व, नेता तथा समूह के स्थिति परक गुण, अच्छे अंतरवैयक्तिक संबंध को कायम रखना, कार्याभिमुखी नेतृत्व। तो ये किस पर आधारित है? अच्छे अंतरवैयक्तिक संबंध को कायम रखना, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 178 जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वे अधिक तत्परता से उसे सुलझाने का कार्य करेंगे। यह क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत, समूह गति या समूह संस्कृति। तो 178 हो जाएगा सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन यहां पे रिलेट करेगा। 179 देखते हैं, विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो विश्लेषण होता है ये निम्नलिखित में से किसका भाग? भावनात्मक क्षेत्र, मनसचालक क्षेत्र, मना सामाजिक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ये है आपका किसका भाग? मनसचालक क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 180 नंबर देख लेते हैं, भाव प्रबोधन यानी एराउजल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो यह परिभाषित जो किया गया कार्य करने के लिए तैयारी की भिन्न भिन्न कोटि, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 181
निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति पर समूह के प्रभाव का उदाहरण नहीं है? अल्पसंख्यक प्रभाव, नवैक्तिकरण, सामाजिक सुकरणीकरण या फिर सामाजिक स्वैराचारण। तो डी ऑप्शन यहां पे रिलेट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो दिया 182 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 5, 20 या फिर 15। तो ये जो संख्या है ये 15 है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 15 संख्या है। इसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य में आपको बताना है कि इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1874, 1884, 1864 या 1854। तो विजडन पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था ये 1864 में आरंभ हुआ था। सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका। तो ये परिभाषा किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, टीपी नंद, स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। तो ये परिभाषा जो दी गई है आपके महात्मा गांधी यानी एम.के. गांधी के द्वारा दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्डे बैसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम है क्या? लिप्जिंग, ग्रेवन क्लोस्टर, डिस्क्लियम या फिर फिलैंथ्रोपियन। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। थोड़ा सा बोलने में यहां पे डिफिकल्टी हो रही है आज, तो क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और थोड़ा वीडियो भी आप लोग को स्लो मिल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित? ये भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कथन से रिलेटेड आपको बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इस तरीके से पूछे जाते हैं। DSSS में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो आपको मामूली बात मान के चलिए इस तरीके के मिलेंगे। और ना मिले तब तो आपकी किस्मत है, वरना मिलने तो मिलते हैं, हर एग्जाम में मिलते हैं, हर पेपर में मिलते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से होता है रिलेटेड। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? ब्राउनेल, डी ऑब्री ट्यूफर या फिर जेबिनेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये रिलेट करेगा आप डी ऑब्री ट्यूफर से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 187 दिया है, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये जुआन एंटोनियो समारांच का है, सेफ ब्लास्टर का है, पोप पॉल का या फिर बायरन पियरेडी कुबर्टिन का है। तो ये किसका है? ये कथन है आपका पोप पॉल का। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार कहां से भारत पहुंचा? यानी जो शारीरिक शिक्षा थी उस शिक्षक का विचार कहां से भारत में पहुंचा? यानी स्कॉटलैंड से, जर्मनी से, इंग्लैंड से या फिर पुर्तगाल से। तो ये इंग्लैंड से पहुंचा, क्योंकि भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज कहां से रिलेट करते हैं? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189, शारीरिक शिक्षा वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए? युवक होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए या फिर चुस्त होना चाहिए? तो सबसे अच्छा गुण अगर होगा तो अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए, यानी मोटिवेटिव होना चाहिए। अध्यापक जो शारीरिक शिक्षा का होता है वो मोटिवेटिव यानी अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए। मिलान करना है, इसमें कुछ संस्थान खेल निकाय दिए हैं और खेल संस्थान निकाय का लक्ष्य दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं किससे मैच किया जाएगा। 1 मिनट और इसको छोटा कर दें से ऑप्शन भी शो कर जाए। अखिल भारतीय खेल परिषद, अब इसको किससे मैच करेंगे? अखिल भारतीय खेल परिषद को आप लोग देखिएगा क्वेश्चन किससे मैच होगा। तो फर्स्ट जो मैच होगा आप देख लेते हैं, खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना, खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना या विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त करना। तो अखिल भारतीय खेल परिषद है, तो ये रिलेट करेगा आपका थर्ड ऑप्शन से, यानी सी ऑप्शन। इसमें गा लिखा हुआ है, गा हो जाएगा। और दूसरा है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान हो जाएगा खेलों के क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। और थर्ड जो बचा है उसको केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड खेल कार्यक्रम पर सिफारिश देना है। 1 से मिला देंगे, पहले का मिलेगा ग से, यानी पहले का ग दिया है फर्स्ट और डी में, यही ए और डी में दिया हुआ है। सेकंड देख लेते हैं
सेकंड मैच किया जाएगा खा से, तो खा दिया केवल ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है। शारीरिक सक्षमता का चरण दर उपागम है क्या? शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना, सक्षमता और शारीरिक कार्यकलाप का स्व आकलन और स्वनियोजन करना, शारीरिक कार्यकलाप का अभिगम, या फिर शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। तो 191 रिलेट करेगा किस ऑप्शन से? तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले नंबर पे आना चाहिए आपका क्या, सेकंड हो जाएगा, यानी सक्षमता और शारीरिक कार्यकलाप का स्व आकलन और स्व नियोजन करना। और नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, यानी सेकंड नंबर पे थर्ड आ जाएगा ये, और फर्स्ट पे आपका सेकंड होगा, और थर्ड पे सॉरी आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, ये थर्ड पे आएगा, और लास्ट फोर्थ पे रहेगा। तो राइट आंसर जो रिलेट करेगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 192 क्या दिया हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में व्यावसायिक तैयारी है चलाए जाने वाले कोर्स, कुछ नीचे कोर्स दिए गए हैं, कोड का प्रयोग करते हुए इनकी नियंत्रक संस्थाएं बतानी है। सीपीएड, बीपीई, कोचिंग डिप्लोमा, एमपी कोचिंग डिप्लोमा या फिर एमपीएड। तो ये किसके द्वारा? राज्य शिक्षा बोर्ड, एनसीटीई, एसएआई विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन रिलेट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। 193 देखते हैं, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है या परिभाषा किसने दी है? परिभाषा से रिलेटेड तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। चार्ल्स ब्यूचर ने, कैसेडी ने, एच.सी. बक ने, या फिर जेपी थॉमस ने। तो ये जो परिभाषा दी है आपके जेपी थॉमस ने दी है। नेक्स्ट देखते हैं 194 क्या दिया हुआ, ये भी मिलान दिया हुआ है। तो मिलान से आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन मिलते हैं। खेल का आर्थिक लाभ, तो खेल का आर्थिक लाभ किससे मैच हो जाएगा? तो फर्स्ट मैच होगा आपका सेकंड से, लोगों के लिए रोजगार का अवसर। फर्स्ट देखकर सेकंड, एक ही ऑप्शन से देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। बी ऑप्शन रिलेट करेगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, उसके बाद इसको मैचिंग करके या फिर नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, या फिर आपको एक पता होना चाहिए, मिनिमम 2 आपको पता होंगे तो 2 से आप लोग का आंसर निकल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया जो डैश पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? अच्छे संबंध विकसित करने और बनाए रखने में, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित यानी प्रभावित करने, समूह के परिस्थितिगत अभिलक्षणों या फिर लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य पूरा करने। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा, फोकस करता है किस पर फोकस करता है? निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित यानी प्रभावित करने। 196 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैक्लीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NaCH किसके लिए प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंस ड्राइव, प्रेरित कार्य, ड्राइव टू अचीव, कार्य के लिए जरूरत। तो ये ड्राइव टू अचीव हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं आप लोग सारे वीडियोस देखते रहिएगा। इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। कंटिन्यूटी जब बनी रहेगी तो एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अच्छे से आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। 197 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया जो नई सोच एवं मूल्यों और योग्यता की समझ का निर्माण करती। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपको बताना है किसका? एच.सी. मॉरिसन का है, मन एवं फर्नाल्ड का है, क्रेटी का है, हेनरी पी स्मिथ का है। तो ये जो कथन है ये आपका है एच.सी. मॉरिसन का है। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो पर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।